हरे कृष्णा मित्रों, मैं गजानंद अग्रवाल काउग्रेजिंग.com से आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं और वो है दूध, गाय का दूध, गाय का घी। हमने सुना है कि गीर गाय का दूध बहुत बढ़िया होता है, ऐसा गीर गाय रखने वाले कहते हैं। और हमारे चैनल में भी शुरुआती वीडियोस गीर गाय के ऊपर भी बहुत बनाए गए थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कहलाई जाती है देशी प्रजाति में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जो बातें हो रही है वो ध्यान से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका कारण ये है कि अगर आप इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे और फिर मेरे पास बहुत प्रश्न आएंगे। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से हमारे पास काउग्रेजिंग के नेटवर्क पे, मोबाइल नंबर्स पे, ईमेल पे बहुत सारे पेशेंटों ने कॉल किया। हमें क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियों के पेशेंट्स ने कॉल किया। हर पेशेंट को हमने यही बात करने की कोशिश की कि आप पहले अपने खाने से ठीक हो जाइए। अगर खाने से ठीक नहीं होते हैं फिर दवाई का काम करेंगे। 95% से ज़्यादा पेशेंट खाने से ठीक हो गए और 5% जो पेशेंट थे जो खाने से इतनी रिकवरी नहीं आ रही थी या रिकवरी उनकी स्टेबल थी, मतलब 20% ठीक हुए तो बस, उससे ज़्यादा ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो हमारा सेकंड लेवल होता है घी थेरेपी। तो पहले तो हम सस्ता घी, नॉर्मल घी ट्राई करते हैं, या जो गीर गाय का टाइप का घी होता है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज में दूध इटसेल्फ भी पूर्ण आहार है। आप कोई खाना नहीं खाओ, सिर्फ दूध भी पियोगे, जिंदगी भर आप जीवित रह सकते हो। तो हमने देखा कि जो हमारे चैनल में बहुत फेमस गीर गाय का जो हमने वीडियोस बनाए हैं, उनकी गौशाला का घी हमने खिलाया हमारी गायों को, और हमारी नॉलेज में वो गौशाला का घी सबसे उत्तम होना चाहिए गीर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो भी क्लेम करते हैं। खिलाने के बाद जो रिजल्ट आया उससे हमें लगा कि जो डाइट हमने दिया था उससे जो फायदे हो रहे थे उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो दूध पूर्ण आहार होता है वो बात तो खरी थी, पर मेडिसिनल वैल्यू जैसी कोई बात नहीं थी। फिर हमने और थोड़ा आगे बढ़े और हम ऐसी गायों का हमने दूध देने की कोशिश की जो जंगलों में चरती है और जिनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, और इस प्रकार की। तो हमने देखा कि जितनी छोटी गाय का हमने लिया घी, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट एक आदमी पे नहीं किया था, ये लगभग मैंने 35 से 40 कैंसर पेशेंट्स पे किया था और पैरालिसिस वाले पेशेंट्स पे किया था। तो हमने देखा कि एक प्रकार के पेशेंट्स में भी जितनी ज़्यादा छोटी और जितनी कम दूध देने वाली और जितना ज़्यादा चरने वाली, ओपन चरने वाली गाय का दूध और घी हमने इस्तेमाल किया चिकित्सा में, उसका ज़्यादा प्रमाण आया। और दूसरी बात, हमने वो भी घी ट्राई किया छोटी गायों का जो चरती नहीं है पर घर में रहती है। तो उनमें भी यही देखा कि जो गीर का प्रमाण आया था उसी प्रकार का प्रमाण हमें वो छोटी गायों में आया। तो बात का मतलब ये है कि सारांश ये है कि अगर आपकी गीर गाय है और अगर वो जंगलों में 10 घंटा चरती है हर रोज, तो ही चांस है कि उसके दूध में कोई बेनिफिट मिलेगा आपको मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी बात का मतलब ये है कि जितनी मोटी गाय होती है, जिसका ज्यादा दूध होता है, उस दूध के अंदर मेडिसिनल वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है। हीलिंग वैल्यू जरूर है, क्योंकि पूर्ण आहार है। जैसे हम खाना खाते हैं, सिर्फ वेजिटेबल सूप खाएंगे आप, उसमें जो आहार मिल रहा है उतना ही वैल्यू आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई मेडिसिन वाला इफेक्ट नहीं है। पर क्योंकि हमारा पूर्ण आहार भी एक तरह की मेडिसिन है, क्योंकि मैंने कहा 95% तक पेशेंट्स हमने डाइट से ठीक किया। तो जितनी ज़्यादा गाय घरेलू है या घर पे ही रहती है, उतना ही कम इफेक्ट उसका
है। पर पूर्ण कि जैसे मैंने आपको कहा 95% सिर्फ वेजिटेबल सूप से हमें बेनिफिट मिल गया, तो इसका मतलब कि गाय भी घास खाती है तो वो भी एक पूर्ण आहार है खाने के लिए, तो उसका जो दूध निकलेगा वो ऑफकोर्स अच्छा होगा। तो इसलिए 95% बीमारियां कोई भी गाय के दूध से ठीक हो सकती हैं, कोई भी प्रजाति के दूध से। बकरी के दूध से भी ठीक हो सकती है, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी तो बकरी के दूध ही पीते थे, आप जानते हो गया हो। यहाँ तक कि जब वो प्लेन में चलते थे तो बकरी को अपने साथ लेके चलते थे। तो बकरी का दूध भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत पौष्टिक होता है, और बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया होता है वो। तो बकरी के दूध से भी वही बेनिफिट मिलेंगे जो गिर गाय के दूध से आपको मिल रहे हैं। शायद 5-10% ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि वो उसका गाय का एक हम्प होता है। पर हमने जो देखा कि जितनी छोटी गाय, और सिर्फ छोटापन नहीं, जितना कम दूध दे रही है और वो जितना चर रही है, चरना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, उसका बछड़ा उसका दूध पीता हो पूरे दिन, और उसका एक भाग ही, खाली 3 भाग में से 1 भाग ही हम ले रहे हैं, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो गाय के दूध में कुछ स्पेशल गुण है। तो हमने वो स्पेशल गुण वाले दूध से घी बनाया। लगभग 100 ml दूध से हम 3 ml घी बनाते हैं। उसके छोटे बिलोने आते हैं, हमारे चैनल में वैदिक बिलोना करके एक वीडियो है, आप देखना, उसमें छोटे छोटे बिलोने के भी हम दर्शन कराते हैं। तो उससे वो घी से ठीक हुए पेशेंट्स, और ये हमने देखा। तो ये हमारा आज का मैसेज है कि आपके आसपास की जो गाय है, जो आप देसी कहते हो, लोकल देसी गाय, उसके अंदर हम्प भी छोटा होगा या होगा नहीं, जैसे लगेगा कि नहीं है, पर वो भी अच्छी प्रजाति है। आप उसका दूध टेस्ट करा लीजिए, A1 A2 का टेस्टिंग किट आता है 1500 रुपये का, तो वो दूध का टेस्ट करके देख लीजिए उसमें A1 A2 कैसा है। अगर A2 ही है तो वो गाय का दूध पीजिए, आप वही गाय का घी खाइए। आप बाहर की गायों का दूध और घी मत मंगाइए, क्योंकि आपके शरीर के लिए, क्योंकि आपकी बीमारी जो आपके शरीर को हुई है वो आपके प्रेजेंट वातावरण के कारण हुई है। जो खाना आप खा रहे हैं लोकल, जो सांस आप ले रहे हैं, बैक्टीरिया ले रहे हैं, उस वातावरण के कारण आपको बीमारी हुई है। तो उस वातावरण संबंधित जो गाय है, जो ओपनली चल रही है, लोकल गाय, उसका दूध आपको ज़्यादा फायदा करेगा, ना ही कि बाहर से लाई हुई कोई मोटी गाय का। तो मेरे हिसाब से हम पूरे भारत के लोगों को समझना चाहिए कि भारत में 1500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं गायों की, और भगवान ने हर लोकेशन के हिसाब से हर 10, 15, 20, 50 किलोमीटर पे प्रजाति चेंज की है, और वो उस क्लाइमेट के हिसाब से बनाई है। तो भगवान पे भरोसा कीजिए और अपनी लोकल प्रजाति का दूध का घी बना के खाइए अगर खाना हो तो, और आपका स्वास्थ्य हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये बात मुझे कहनी थी। मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आज तक सुनते आया हूँ, लगभग 10-12 साल हो गए, कि A2 मिल्क ही हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है, जो बात सत्य है। देशी भारत की प्रजाति जो गाय की है उसका ही दूध अच्छा होता है, बाकी दूसरी प्रजातियों का दूध अच्छा नहीं होता। तीसरी बात ये सुनते आया हूँ कि विदेशी जो गाय है वो गाय नहीं है, वो सुअर है, और उसका जो दूध है वो अच्छा नहीं है, वो तो बात कही गई है। दूसरी, उसके अंदर सुअर का जीन मिलाया गया है। तो पहले तो मैं आपको इस पूरे कहानी को समझाने के लिए एक स्टोरी समझाऊंगा और भगवान का सिस्टम समझाऊंगा। हमारे इस्कॉन मंदिर के लंदन वाले मंदिर में, लंदन मैनर के मंदिर के नाम उसको कहते हैं। लंदन मैनर में क्या हुआ कि उस मंदिर की जो ज़मीन है और जो 100 कमरे हैं वो दुनिया के फेमस सिंगर जॉर्ज हैरिसन, जो बीटल्स के ग्रुप के थे, उन्होंने दान दिए थे। ये लगभग 50 साल पुरानी बात हो गई, 40-50 साल पुरानी बात हो गई। उस मंदिर में एक गौशाला है और भगवान की जो मूर्ति है उनका एक सेपरेट एक बंगला है, जिसमें 25 साल में जो भी ड्रेसेस भगवान को गिफ्ट आई वो सब ड्रेस का पूरा कलेक्शन उस बंगले में है। तो जब भी कोई त्योहार हो या हो तो उन ड्रेसेस में से पहनाया जाता है। मंदिर ने भगवान की सेवा करने के लिए एक स्पेशल
भक्त को बुलाया और वो एक विदेशी थे जो बहुत फेमस भक्ति करते थे और भगवान के लिए बहुत अच्छी सेवा के लिए जाने जाते थे दुनिया भर में। तो वो भक्त ने क्या किया कि 12 प्रकार के मिल्क स्वीट्स, दूध से बनने वाले स्वीट्स भगवान को देना शुरू किया। अब क्या हुआ कि ये जो दूध की मिठाइयाँ देने शुरू की, तो 1 साल बाद वो जो 25 साल से बने हुए जो बंगले के अंदर जो कपड़े थे भगवान के, वो एक भी फिट नहीं हो रहा है भगवान को। भगवान थोड़े मोटे हो गए और पूरा हमारा इस्कॉन का जगत, पूरा दुनिया भर में सब अचंभित हो गए, यार ये क्या हुआ, ये भगवान को मिठाई खिलाने से भगवान मोटे हो रहे हैं। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुछ साल पुरानी बात ही है जो हुई। अब मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर में भगवान को भोग लगा रहे होंगे, पर जरूरी नहीं है भगवान आपका भोग ले रहे हैं। भागवत में ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि भोग कैसे लगाया जाता है और किस प्रकार का भोग भगवान एक्सेप्ट करते हैं। और भगवान की 8 गोपियाँ होती है, पहले उनके थ्रू टेस्टिंग होती है कि वो भोग अच्छा है या नहीं है। तो अगर उन गायों का, जो मंदिर के अंदर जो गाय रहती है, उनका अगर दूध अच्छा नहीं होता तो भगवान ग्रहण ही नहीं करते। और वो सारी गाय देशी गाय नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होता है और वहाँ पे हमारी देशी गाय ज़्यादा दिन रह नहीं सकती, वहाँ पे वो विदेशी गाय थी जिसका हम्प भी नहीं है। और उन गायों का दूध से मिठाई बनी थी और भगवान ने ग्रहण की और भगवान मोटे हुए। तो ये कहानी मेरे दिमाग में थी। फिर हमारे इस्कॉन के 400 से ज़्यादा फार्म विदेश में है, इंडिया के बाहर, और वो बहुत सारे फार्म ऐसी जगहों पे है जहाँ पे बर्फ गिरती है। तो उन जगहों पे ज़्यादातर विदेशी गाय ही लाई जाती है। तो उन फार्म्स में जो भी हमारे भक्त लोग 40-40 साल से रह रहे हैं, वो दूध तो वही गाय का पी रहे हैं, वही गाय का घी खा रहे हैं दूध का, और सब लगभग 90 से 95 की उम्र की आसपास आने के बाद ही उनकी देह त्याग रहे हैं और कोई बीमारी के साथ नहीं त्याग रहे, जबकि वो दूध, घी, मक्खन उन विदेशी गायों का खा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बात दूसरी बात हो गई, ये हमने देखा है, हमने सुना है। तो ये बातों को सुनकर फिर मैंने, हमारे चैनल में भी हमारे मित्र हैं कुछ, वो बहुत गलत बोलते हैं विदेशी गायों के लिए, उनकी बातें सुन के मेरे दिमाग में ऐसे हो गया कि क्या हो रहा है ये, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि प्रमाण अच्छा है और यहाँ पे खराब बता रहे हैं, और खराब है भी शायद। तो फिर एक बार मुझे फोन आया, पेरिस के पास में बोर्दो करके एक सिटी है, वहाँ पे मेरे एक शिष्य कहूँगा तो शिष्य है, मित्र हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं और पर फ्रेंच पर्सन है, लेडीज है, शक्ति नाम उनका है, हमने शक्ति रखा है उनका नाम, उनके गुरु ने। उनका फोन आया, मुझे कहा कि मेरे पास एक 4th स्टेज कैंसर पेशेंट है, मेरे पास देसी गाय का घी नहीं है, देशी गाय का गोमूत्र नहीं है, और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपके आसपास की जो लोकल गाय चरती है जो जंगलों में, जैसी भी हो, उसका दूध पिलाना चालू कर दीजिए और जरूरत पड़े तो गोमूत्र भी उसका ही दीजिए। फिर मेरे को कोई बात मालूम नहीं पड़ी क्या हुआ उसके, मैं भी भूल गया था। 4 महीने बाद मेरी बात वापस हुई उन्हीं से, उन्होंने कहा कि 4 महीने तक हमने वो दूध और घी उनको दिया, उनका कैंसर बढ़ना बंद हो गया। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, अच्छा तो अब वो कहाँ है पेशेंट? बोला पेशेंट हमारे यहाँ से चले गए अभी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो ठीक हो गए हैं, वो चले गए अभी आगे का मुझे पता नहीं है। तो मैंने बोला वो गाय की फोटो भेजना। तो गाय की फोटो मैंने देखी, वो दिखने में तो जर्सी और ब्राउन स्विस जैसी दिखने की थी, पर वो जंगलों में चरती थी। उसका दूध का टेस्टिंग नहीं कराया, पर मेरे हिसाब से वो दूध का टेस्टिंग में A2 ही आएगा, A1 नहीं आएगा। दूसरा हमारे को एक खबर और आई, ग्रंसी करके एक HF वेराइटी है इंग्लैंड की, जिसके दूध की टेस्टिंग हुई थी और उसका भी A2 मिल्क था और उसके भी हम्प नहीं है, कोई ऐसे गायों के देशी गायों के लक्षण नहीं है, पर उसका दूध A2 है। तो फिर मेरा ये सारांश ये रहा कि अगर कोई भी जीव, कोई भी गाय आप लाते हो, उसको उसका क्लाइमेट आप देते हो,
जैसे हमने देखा कि जर्सी गाय, जो भारत में जो जर्सी मिलती है, वो गाय सिक्किम शिमला में जब हमने देखा कि वहाँ पे वही गाय थी जर्सी वाली, और उनके दूध के घी से कुछ ऐसी बीमारियां ठीक हो गई हमारे पहचान के मित्रों की जो ऐसे ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो जर्सी और गाय और जो होल्स्टीन गाय और जो उनको उनका ठंडा क्लाइमेट मिला, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा क्लाइमेट रहता है, और वो खुश थी वहाँ पे, और वो चरती भी थी जंगलों में। तो भारत में भी मैंने ये परिणाम देखा कि जर्सी गाय अगर उनको उनका क्लाइमेट मिल जाता है तो वो परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, ये हमने देखा। और अगर किसी को भरोसा नहीं है तो हम वो घी आपको भेज सकते हैं, आपको भी थोड़े बहुत परिणाम आ ही जाएंगे अच्छे। पर हमने उनका दूध का टेस्टिंग नहीं कराया है, मेरे हिसाब से उसका दूध शायद A2 ही होगा, वो जो सिक्किम और शिमला जैसी क्लाइमेट में मिलने वाली जर्सी गायों का दूध का। तो ये सब हमने रिसर्च की है, और ये बहुत रिसर्च विपरीत है हमारे दूसरी रिसर्च जो हमारे मित्रों से हमने सुनी है। इसका सारांश क्या है? सारांश ये है कि जो भी गाय का दूध पीते हो आप, वो लोकल होनी चाहिए, वो कोई भी देश की हो, उसकी देश की उसकी गाय से ही का दूध पीजिए आप, और आपको अच्छा असर आएगा, अच्छा फर्क पड़ेगा, हेल्थ इंप्रूव होगी। ये इसका सारांश था।